वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आपको पता है स्टूडेंट कि हम लोग आपको जो PYQ है पास्ट ईयर क्वेश्चन से और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो यार आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर ये चैप्टर चालू है और बाद में सेमीकंडक्टर एंड हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर नहीं 2 चैप्टर बाकी है, सही है। थर्मोडायनामिक्स न्यू चैप्टर आया है इसलिए PYQ नहीं, मैं स्पेशली इसके ऊपर क्वेश्चन निकालने वाला हूं और आपको देने वाला हूं। और एक AC सर्किट बाकी है, यस। तो दोनों भी चैप्टर आपको मिलने वाले हैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद। तो हम लोग ये जो सवाल देते हैं, अगर इस सवाल को आप अच्छी तरह से 2-4 बार लिखना पड़ेगा आपको। ऑनेस्टली यार काम करो, अभी बहुत नजदीक एग्जाम आ चुकी है। अभी भी कुछ बच्चे सोने से मतलब सोते हैं तो उठते नहीं है, उनको लगता है कि चलो यार आराम से करेंगे, बाद में रोने की नौबत आती है यार। इसलिए अभी से अगर आप HSC बोर्ड की एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको MST नीट JEE जैसे एग्जाम में बहुत काम आते हैं। साथ में बच्चों अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर्स लेना है तो हमारे साथ नून पे आ जाओ। नून पे मैं रात को 7 से 8 बजे रेगुलरली आपके लेक्चर लेता हूं और साथ में मैं ही नहीं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, सब लोग आरंभ बैच और एकलव्य बैच वाले जो एक्सपर्ट टीचर है पूरे वहां पे आपको नॉलेज दे रहे हैं, अच्छी तरह से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो हाई क्वालिटी की नोट्स है। इसके अलावा आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, डेरिवेशन अच्छी तरह से समझा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी बच्चों क्या होता है कि बच्चे कंटिन्यू अगर कोई लेक्चर कर रहा है कंटिन्यू तो बच्चा बोर होता है, तो इसमें बीच में हम लोग ने क्या ब्रेकआउट देते हैं। ब्रेकआउट से थोड़े से बच्चे फ्रेश होते हैं, ग्रुप क्रिएट होते हैं, थोड़ा सा इंजॉय आता है, बच्चे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में कंपटीशन भी लेते हैं कि आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो भैया लेकिन आप कितने पानी में हो, ये तो चेकआउट करना पड़ेगा। चलिए ये देखो आपका पहला ही सवाल रहा यहां पे, ये डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी बॉर्गलिस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर द यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। एक्चुअली ये सवाल आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी मिलेगा, ठीक है। ये चैप्टर में भी खाली डी बॉर्गलिस वेवलेंथ लैम्बडा निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार चेकआउट करता हूं आपको, ओनली डी बॉर्गलिस ये क्वेश्चंस आपका ड्यूअल नेचर में आएगा, इसमें नहीं करना है, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर जाके देख सकते हैं। ये PYQ चैप्टर होने के कारण पहले इस चैप्टर में सवाल आता था, यही क्वेश्चन दोबारा हाँ वेवलेंथ का कर सकते इस चैप्टर में, ओके। हाँ एक बात बोलो बेटा, आप लोगों को रुदरफोर्ड्स बोर्स की थ्योरी पता होनी चाहिए, पोस्टुलेट थ्योरी आपको पता होना चाहिए, तीनों भी। इसमें से आपको तोड़ तोड़ के सवाल आ सकता है। कभी बोलते हैं कि सेकंड एंड थर्ड दो, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे कुछ भी देते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्टुलेट थ्योरी पता होनी चाहिए। इसका इक्वेशन पहले का तो पता आपको, m स्क्वायर बार इज इक्वल है ना, इज इक्वल टू द ई स्क्वायर बाय 4πε0। पता है क्या सर यार? तो स्क्वायर तो ये सिंपल है, MER इज इक्वल टू NH EI माइनस EF इज इक्वल टू H न्यू। थर्ड पोस्टुलेट थ्योरी इनके इक्वेशन से है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस जब होता है तब ये पोस्टुलेट थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके देखो, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर थ्योरी हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन द नेसेसरी इक्वेशन, इक्वेशंस बताने उसके, गॉट इट। स्टेट द बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। अरे यार क्या ये सवाल और पहले वाला जो 3 नंबर का सवाल कुछ अलग है? नहीं बच्चों ये सवाल सेम है, बस आपको थर्ड पोस्टुलेट पूछिए। मतलब बात समझ में आ रही है? अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसमें स्पेशली सवाल आ चुका है कि थर्ड पोस्टुलेट बताना है आपको, हाइड्रोजन एटम, डिराइव द फोर्थ, उसका फार्मूला वेव नंबर उसके बारे में बताना है। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब बेटा ये डायग्राम के ऊपर 2 मार्क का सवाल हमेशा हमेशा आता है, नहीं आया तो उसके ऊपर MCQs आएगा, नहीं आया तो न्यूमेरिकल आएगा, नहीं आया तो थ्योरी क्वेश्चंस आएगा। मतलब सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना जरूरी है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज। मैं इसके लिए बोलता हूँ ना, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगम पूरा शॉर्टकट याद रखने के लिए, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, इसको ऊपर नीचे करने से आपके नंबर पूरे के पूरे कट होते हैं और ये 4 मार्क के लिए भी सवाल आने के चांसेस होते हैं भाई साहब, ये बात ध्यान रखनी है आपको, गॉट इट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोई भी हालत में करेंगे, नोट डाउन करो, ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, गॉट इट। नेक्स्ट
शो दैट द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बात बोलूं, जिनको पॉसिबिलिटी आती है बोर्स आपकी, उन लोगों को यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्थ पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे सवाल तो 10 भी बन सकते यार, समझे क्या? क्योंकि रेडियस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, अरे कितने, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, हाँ बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं इसके ऊपर। गॉट इट? तो ये आपको जिनको पॉसिबिलिटी आते हैं मेरे थ्योरी के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की, आप लोग चेक कर सकते हो। ड्रॉ द नीड लेबल डायग्राम। यार क्या है, वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही तो है, बस इसमें से आपको बोलेंगे फर्स्ट 4 सीरीज निकालो, फर्स्ट 3 निकालो, फर्स्ट 2 निकालो, कुछ भी करने दो यार, क्या फर्क हो रहा है? ऐसे खाओ पेट में जा रहा है, क्वेश्चन तो एक ही है। बस मतलब क्या है, उसको है ना जानबूझकर ऐसे आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रही है। मतलब पूछने का तरीका अलग हो सकता है, भैया आंसर तो एक ही होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक ही है दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट, राइट डाउन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ओके मतलब डिलीटेड पोर्शन है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन कैरी द चार्ज ई, रिवॉल्व इन ऑर्बिट, रेडियस आर, द स्पीड वी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ। अब एक बात बोले बेटा, मैंने पहले बताया कि यार वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ये सब कुछ सिंपल चीजें जिनको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, ये सवाल बहुत हल्के फुल्के लगेंगे, ठीक है? ये सेम सवाल है। वैसे टोटल एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, v की वैल्यू आप पॉसिबल थ्योरी से निकालिए, बाद में पोटेंशियल एनर्जी है ना 1/4πε/E/r होता है, टोटल एनर्जी निकालो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये कर सकते हैं सिंपल। और इसके एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये पता होना चाहिए। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। यार क्या वही बता दूं, वही तो बता रहा हूं मैं कि यार पॉसिबिलिटी थ्योरी पता रहने दो, रेडियस सब निकाल सकते हो। स्टेट द बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन। यार मैंने बोला ना, सवाल रिपीट हो रहे, ओनली सवाल पूछने का तरीका अलग है, बस बात समझो। पूछने का जो तरीका है ना, बस इधर से उधर ऐसे घुसना चाहते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। मतलब इतना भी आप लोगों को लग रहा है कि कितने सवाल दे रहे हैं सर। एक बात बोलूं, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में बताऊंगा, 4-5 सवाल बनेंगे, देखो। ओके नेक्स्ट, ये सवाल कट हो चुका है, मतलब है सिलेबस में लेकिन डिलीटेड सिलेबस है ये, है ना? गीगर मर्डन जो एक्सपेरिमेंट है कट हो चुका है। हाँ, रेडिएक्टिविटी डीके करना है आप लोगों को। ओके, रेडिएक्टिविटी के ऊपर सवाल एक आने के चांसेस होते हैं। ड्रॉ द नीट लेबल्ड एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम शोइंग द ट्रांजिशन, एक्सप्लेन द सीरीज स्पेक्ट्रम लाइन हाइड्रो। अरे यार वही है ना, लेमन सीरीज, डालमन सीरीज, पैसन सीरीज, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, हायर टू लोअर ऑर्बिट करता है ना? वही कहानी पूछ रहे। ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम कितने बार बोल, बाल्मर सीरीज, खाली बाल्मर सीरीज ब्रैकेट सीरीज की बतानी है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो ये मतलब है एक ही चीज। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्स ऑर्बिट, बाइंडिंग एनर्जी। मैंने क्या बोला यार, काइनेटिक एनर्जी निकालो, बाद में पोटेंशियल, दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी मिलेगी। टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के नेगेटिव होती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ये निकालना है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बोर्स के फार्मूले, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन, वही बोर्स, वही चीज। कितनी बार बोलूं, ज्यादा बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा अभी मुझे, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? सिंपल बताओ भैया, बोर्स साप के पॉसिबिलिटी थ्योरी करो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करो, बॉडी नंबर 3 इंपॉर्टेंट रेडिएक्टिविटी के क्वेश्चंस करो। आप बोलेंगे सर इसमें तो 18-19 सवाल दिए, आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? बेटा आपको रेडियस अगर बोलते हैं यूनिवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो भी दिया होगा, ठीक है, वो इसी की तो सवाल है यार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कितने भी सवाल आ सकते, टोटल एनर्जी निकालो, कहां से निकाल रहे, बहुत देरी से निकाल रहे आप लोग, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। मेनली मैंने आपको बता दिया जितना नॉलेज देना था, ठीक है? डी बॉर्गलिस वेवलेंथ करो, ठीक है? तो ये सवाल करोगे, श्योर शॉट आपके नंबर्स मिलेंगे। चलो बाय करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।